बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो इस वजह से कि मैंने जो बीएससी का मैथ है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने लिस्ट जो है वो अलहदा की है आप लोगों की सहूलत के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आप लोग थोड़े टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फिर जो मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ आप इनके साथ जो है वो प्रिपरेशन करें। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ विद जेड ए चौहान, इसे आप लाइक करें, इसे आप शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक, थैंक यू सो मच। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कैलकुलस के, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक, चैप्टर वाइज, फिर मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन का नाम, कोई एग्जांपल होगी वो बताऊंगा, कोई थ्योरम होगा वो बताऊंगा। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस, ये बुक आपको पता है बीएससी में जो पढ़ाई जाती है इधर पंजाब में या पाकिस्तान में जो पढ़ाई जाती है कैलकुलस की, वो एस एम यूसुफ की बुक है। उस बुक से मैं ये लिखवा रहा हूँ। ठीक, कैलकुलस यहाँ मैं लिख देता हूँ एस एम यूसुफ। ये बुक जो है, इस बुक से मैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने जा रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम, इसका पार्ट नंबर 5 यानी 1.5, थ्योरम नंबर 1.5। ठीक, इसका पार्ट नंबर है 5। ठीक है, इस थ्योरम का पार्ट नंबर 5 सबसे ज्यादा अहम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये मेरा पहला गेस है। ये खास तौर पे जो डबल मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स 4 एंड 5। ठीक है, ये एक्सरसाइज से पहले है। ठीक, अच्छा, फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करेंगे पहले से लेके 5 तक, यानी 1 to 5, देन फ्रॉम 7 to 15, देन क्वेश्चन नंबर 40। ये 1.1 जो एक्सरसाइज है इसमें ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोज आर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, then 24, then 25, then 30, then after that 36 to 40 consecutively। ठीक है, और इसके साथ फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? नंबर 28, नंबर 29, नंबर 30 से लेके, यानी 28 से ही कह लें आप लोग। ठीक, 28 से ही कह लें, 28 to 32, ये एग्जाम्पल। ये दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, उसके बाद हमारी फिर एक्सरसाइज है 1.2। तो एक्सरसाइज जो 1.3 है उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 16, then 18 to 21, then 27 to 35, and just example
एग्जाम्पल 38। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अब चैप्टर 1 में से याद रखिएगा आपका 17 मार्क्स का पेपर आने के मैक्सिमम चांस होते हैं, वो जनरल वाले हों या डबल वाले हों। ठीक, फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। ये चैप्टर 1 था। ठीक, यहाँ पे हमने कह दिया, यहाँ पे हम कह देते हैं दिस इज चैप्टर नंबर 1। ठीक, ये चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम 2.2। ठीक है, फिर प्लस एक्सरसाइज, या इसे ऐसे यूं लिख लेते हैं, इसे हम यूं लिख लेते हैं, थोड़े तो हम जगह बचा लेते हैं। चैप्टर 2 तो हम लिख चुके हैं। इनफैक्ट क्या लिखना है, लिखना है कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक, ये बेटर रहेगा। तो 2.1 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, देन 5, देन 7, then 8 and plus theorem number 2.2। ठीक, अच्छा, उसके बाद है फिर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है, देन 11, देन 13, देन 14, देन 18, then 15, then 26, after that 27, then 30, then 32, then 37, then 55, then 57, then 58 and plus एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल्स 9 एंड 10। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। ठीक, और फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देन 3, देन 4, देन 7 to 11, 7 to 11 all are important। number 15, number 17, then 18 and plus example। in fact examples examples 10 and एग्जाम्पल एक ही कर लें आप, जस्ट 15। ठीक, देन एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 12 प्लस एग्जाम्पल्स। इसकी एग्जाम्पल्स आपने सारी आपने देख लेनी है, जो सी हैं। ठीक, और लास्टली हमारे पास है एक्सरसाइज इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंगली, दोज आर 11 to 14, देन 17 to 31, देन 33 to 36, देन 38 to 41। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.6। तो ये दो चैप्टर्स के मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लें। फिर हम चैप्टर 4 पे भी जाएंगे, फिर हम 6 पे भी जाएंगे, 7 और 8 पे भी। ठीक, 2 मिनट का टाइम है, आप इन्हें नोट कर लें। If you have done that, I am going to remove all these to put
the most important questions of chapter number 4 now. चैप्टर 3 के मैंने नहीं मतलब चैप्टर नंबर 3 के मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकाले हैं। जैसे ही वो मैं निकालूंगा उसकी वीडियो बना के भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। देखिएगा चैप्टर नंबर 4 आंसर हो गया। सो वेरी फर्स्टली 4.1 का कोई भी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लुक एट एक्सरसाइज 4.2। सो 4.2 जो है इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 है, देन 2 है, देन 8, देन 9, देन 15, देन 27, देन 29 to 40। ठीक, और इस चैप्टर की मैं एंड पे एग्जांपल्स इकट्ठी लिखवा दूंगा। नाउ एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 7 to 18, देन 21 to 25, देन एक्सरसाइज 4.4, ठीक हो गया। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 12 to 22, और फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 4.5। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोज आर फ्रॉम 12 to 28, डन। और फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 4.6, ठीक, ये रिडक्शन फार्मूलाज की एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन में। रिडक्शन फार्मूलाज आपने सारे करने हैं, ठीक है, जिसका भी है वो आपने सारे के सारे करने हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन वो लाजमी तौर पे दे देता है रिडक्शन फार्मूलाज। देन आफ्टर दैट you will try question number 13, then 15 to 20। this is all about chapter 4। हाँ, प्लस एग्जांपल्स, ठीक, प्लस एग्जांपल्स हैं इसकी, एग्जांपल्स हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 23, नंबर 30, नंबर 31, नंबर 32 एंड नंबर 33। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4। ठीक, अब देखें इसका इतना लेंथी काम करने से एक क्वेश्चन इससे आएगा। ये बेटर इज दैट कि आप, मैंने आपको बताया होगा कि जनरल वालों के लिए भी, डबल वालों के लिए ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, वो चैप्टर 6 करें। ठीक, तो इसलिए मैंने चैप्टर 5 के अभी नहीं बनाए हैं, चैप्टर 6 के जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, तो चैप्टर नंबर 6 के हम गेस्ट पेपर देने जा रहे हैं। तो ये इसे आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। So move towards chapter number 6 now. The most powerful chapter of calculus, chapter number 6, chapter number 6, exercise 6.1। इसके जो क्वेश्चंस हैं those are from 6 to 8, then 14, then 16 to 25। these questions are important कि आमतौर पे ये जो 16 to 25 है ये डबल मैथ वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, इसमें स्केच करना होता है ना आपने, ठीक, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, यदि कोई भी कॉनिक आपने स्केच करना होता है। अच्छा, then the most powerful exercise of all this book, in fact 6.2, बहुत कुछ है इसमें। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, then 9, then from 13 to 15, then 21 to 24, then 27, then 28। ठीक, अच्छा, और ये हमारे पास है। ठीक, इसमें आप देख लें सीधा सीधा, और ये बहुत अहम एक्सरसाइज है 6.2। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 6.3।
तो 6.3 में आप देखें तो इसको आप छोड़ दें, ठीक, जाओ जी हमने इसको माफ किया, लो जी इसको हमने माफ किया, ठीक। अच्छा जी, एक्सरसाइज 6.4, ठीक। तो 6.4 के सिर्फ आप क्वेश्चंस कर दें फ्रॉम 7 to 9, नथिंग इज देयर। इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्लस एग्जांपल्स इसकी 3 है एग्जांपल्स इससे रिलेटेड है, या रिलेटेड लिख लें यहाँ पे बेशक आप, ठीक है, रिलेटेड। इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। देन एक्सरसाइज 6.5, इसमें आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और कोई से भी आ सकता है इसमें। इसमें भी आपने ना पोलर फॉर्म में जो है ना वो कॉनिक कोई ना कोई आ जाती है, वो आपने स्केच कर कर्व होती है, ठीक, इस एक्सरसाइज में वो आपने स्केच करना होती है। देन एक्सरसाइज 6.6, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन फ्रॉम 16 to 18 जस्ट, और लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.7, तो इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चंस फ्रॉम 12 to 17, ठीक। और फिर इस चैप्टर की जो टोटल एग्जांपल्स हैं वो मैं लिख देता हूं, एग्जांपल्स, ठीक। अब ये फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल 7 है, 8 है, 10 है, 17 है, 18 है और 28। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, और इसमें से देख लें, इसमें से आपका 34 मार्क्स का पेपर आएगा, 34 मार्क्स, ठीक। हाँ, प्लस यहाँ पे लिख लें थ्योरम, थ्योरम 16.15, ये देख लीजिए, ये भी डबल मैथ वाले, जनरल वालों को ये इसकी भी माफी है, ये बेशक छोड़ दें, डन। अच्छा, तो इसे आप नोट करना चाहते हो, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंगली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो फिर सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करें, वो थॉरली प्रिपरेशन करें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो मतलब किसी वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, टाइम उनके पास शॉर्ट था, तो वो फिर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको वो ज़्यादा फोकस कर लेंगे। नाउ टाइम टू मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 7। Time to move towards chapter number 7. Chapter number 7. जी, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1, ठीक। ये क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 5 to 10, देन फ्रॉम 17 to 21, देन एक्सरसाइज 7.2, इसमें आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, देन 5, देन 9, देन 10, देन 11, 12, 18 to 20, 18 to 20, then 27 to 31, ठीक। उसके बाद है एक्सरसाइज 7.3, इसमें आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, देन 14 to 16, जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये मैंने मतलब कैलकुलस की मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक। बाकी जो चैप्टर 8 है, असल में देखें गैस किस स्टूडेंट के लिए होता है, गैस उस स्टूडेंट के लिए होता है जो किसी वजह से अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने सेलेक्टिव जो चैप्टर्स हैं ना उनमें से मैंने सिर्फ गैस बनाए हैं। बाकी थॉरोली जिस बच्चे की प्रिपरेशन है डेफिनेटली उसे इन गैसों पे नहीं जाना चाहिए, उसने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है तो उसको फिर ये था ऑल अबाउट कैलकुलस, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मैथड्स की, ठीक। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें, तो फिर हम बात करते हैं मेथड्स की।
जी इरेज कर देना चाहिए। कैलकुलस, यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड्स। जी मेथड्स, ये भी SM यूसुफ ही की लिखी हुई बुक है। ठीक, अच्छा जी, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इसकी हम बात करते हैं। तो चैप्टर 1 में इसकी टोटल एक्सरसाइजेज बनती हैं 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 लेंगे। तो इसका जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 से लेके 16 तक डन। उसके बाद एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, इसके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3 से लेके 7 तक, देन 11 से लेके 16 तक। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, इसके आप क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम 5 to 9। ठीक, फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। ठीक, इसके आप क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम 5 to 7, देन 9 to 11। और फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चंस लोगे 4, 11, 14, 23, 25, 26। ठीक, अच्छा, उसके बाद बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर 2 में अगर आप देखें तो पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 ये ग्रुप्स का चैप्टर है। ठीक है, इसके आप क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 7 to 8। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसके आप क्वेश्चंस करेंगे 4, 7, 9 एंड 12। उसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसके आप जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे पास है 3, 5, 7, देन 11, देन 14। ठीक, और फिर 17। ठीक, और इस चैप्टर की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी, ये हमें इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक, इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत अहम है। एग्जांपल से भी ज्यादा आगे थ्योरम्स आएंगे। एग्जांपल्स हैं 6, 12, 13 एंड 14 to 17 कंसेक्यूटिवली। और थ्योरम सबसे ज्यादा अहम, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा थ्योरम्स आते हैं। ये डबल मैथ वाले चैप्टर पढ़ते हैं, जनरल वाले नहीं पढ़ते। ठीक, तो थ्योरम्स कौन कौन सा है ध्यान से देख लीजिएगा। थ्योरम्स यहाँ मैं नोट कर देता हूँ 2.6 to 2.11। ठीक, उसके बाद है 2.13, देन 2.15, फिर 2.17, देन 2. हाँ जी 2.19, then 2.23, then 2.25, then 2.27, then 2.40, then 2.43। ये टर्म्स। ठीक, बेटर इज दैट, इसका मैं आपको हल बताता हूँ। आप क्या करें, 2.1 करें और 2.2 करें, उसमें जितने एग्जांपल थ्योरम्स है ना बस, बाकी उससे आगे जो कुछ भी है 2.3 भी छोड़ दें आप लोग, थ्योरम भी छोड़ दें 2 पॉइंट। ठीक है, उससे आगे रिलेटेड थ्योरम भी छोड़ दें। या दूसरी ऑप्शन है 2.2 करो और 2.3 करो। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि ये आप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप 2.1 करोगे वो ग्रुप है। ठीक, तो 2.2 में फिर आगे सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, वो आगे 2.2 में। इस वजह से पहली और दूसरी एक्सरसाइजेज आप लोग कर लो, तीसरी बेशक आप जो है वो छोड़ दो।
उसके सारे थ्योरम्स भी, एग्जांपल्स भी, ईच एंड पहली 2 अक्षर आपको अच्छी आनी चाहिए, तो फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा एक अटेम्प्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ मेथड्स। टाइम टू मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 3 ऑफ मेथड्स। वो यही लिख देता हूँ छोटा सा यहाँ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 ऑफ मेथड्स। एक्सरसाइज पहले 3.1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो 3 से लेके 17 तक, ठीक। और फिर नंबर 19 एंड 20। फिर उसके बाद बारी है एक्सरसाइज 3.2 की। तो 3.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली, वो सिर्फ 1 से लेके 8 तक है, ठीक। और फिर 2 ही इसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप इसके साथ एग्जांपल्स कर लें कौन कौन सी, 18, 19 और 21, बस ये चैप्टर 3 है, ठीक। तो साथ हम फिर चैप्टर 4 की भी बात कर लें। तो चैप्टर 4 जो है ना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो आप एक एक छोड़ के एक कर लो, या मतलब ज़्यादा लेंथी उसमें से आपने नहीं लेने, ठीक, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लेने, ठीक। तो जो मतलब क्वेश्चंस हैं ख़ास तौर पे वो लैम्डा वाला वो बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक। उसमें फिर आपका एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि show that the system is inconsistent if c is not equal to 2a minus 3b, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। आई रिमेंबर दैट, बिल्कुल बॉटम पे लास्ट क्वेश्चन है एक पेज पे, ठीक, राइट पेज पे बॉटम पे ये लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत अहम है, उसे आप ध्यान से देखिए। चैप्टर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ जो है ना चैप्टर 4 के मैंने क्वेश्चंस नहीं इनफैक्ट हैं, बल्कि मैं लगवा ही देता हूँ, चल ये अच्छा हो गया, चैप्टर 4 के भी मैंने लगाए हुए हैं, तो इसे आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर लो, ठीक। अदरवाइज आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। जी, तो पहले 3 चैप्टर्स के हम जो हैं वो एग्जांपल, थ्योरम्स, ईच एंड एवरीथिंग, मेथड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 की। जी, चैप्टर नंबर 4। लो जी, चैप्टर नंबर 4, इसकी एक ही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज 4 ही है, ये एक्सरसाइज 4, ठीक है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा हो गया लगे हुए, 1, 2, देन 4, देन 9, 12, 13, 16 एंड 20, ठीक है। और प्लस एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 23 एंड 25, चलो ये एग्जाम्पल्स है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 15, देन 18 to 23, डन। और फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2, ठीक। इसके क्वेश्चंस हैं 1, 3, 4, 5 एंड 6, और फिर इसके साथ है हमारे पास इस चैप्टर की एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मेरे अकॉर्डिंगली 5, 6, 10, 13, 17 एंड 32, ये चैप्टर 5 की एग्जांपल्स हैं, ठीक। उसके बाद चैप्टर 6 जो है वो मतलब उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बट चैप्टर नंबर 7
ये भी डबल मैथ वालों का है। ठीक, तो चैप्टर 7 में हमारे पास एक्सरसाइज जो है 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 और 9। ठीक, और फिर एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 इसके क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, और एक्सरसाइज 7.3 इसके क्वेश्चन सिर्फ 1 है, और फिर इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी एग्जांपल है? 3, ठीक है। उसके बाद है थ्योरम नंबर आई थिंक 7.3 होगा, और थ्योरम नंबर 7.4 होगा, ये थ्योरम्स हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल 12 होगी, 15 होगी, और फिर थ्योरम है 7.14, ठीक है। 7.15 थ्योरम है, फिर उसके बाद 7.16, ये 4 थ्योरम्स हैं और 2-3 एग्जांपल्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। ठीक, ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 4 है, ये चैप्टर नंबर आपका यहाँ तक 5 है, और इससे नीचे जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलेंगे, अहम चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। होप सो यू हैव डन। इसे आप हम इरेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 8 पे। जी, चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 ये इनफाइनाइट सीरीज का है। सो इसकी एक्सरसाइज है वेरी फर्स्टली 8.1। इसमें जो क्वेश्चंस हैं 10, देन 12, देन 15 to 20, डन। और फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 2, 4, 5, 9 to 40। ठीक, अच्छा, उसके बाद है एक्सरसाइज 8.3। ठीक, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगी, लेकिन आप मतलब पहले 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ये वैसे कंप्लीट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 8.4 है, ये भी आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगी, किसी भी टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी वो उठा सकता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 8.5। ठीक, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 25, ये, और इसके साथ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स 5, 6, then 10, then 13, then 17 and 32। ये चैप्टर जनरल वाले भी के में भी ऑप्शन है, डबल वालों में भी ऑप्शन है। ठीक, तो ये चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने लिए हैं, मतलब इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने छोड़े। अच्छा, उसके बाद हम, ये चैप्टर 8 था। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, ये, अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9, यहाँ तक हमारा ये एंड हो चुका। चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं, तो जनाब 9.1, एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें आप अगर देखें तो इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देन एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 4 to 10, देन 13, 14 एंड 20। उसके बाद एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, इसके क्वेश्चंस हैं 4 to 10, ठीक है, और सॉरी ये पिछले क्वेश्चन, ये 9 and 10 बस। ठीक, और इसमें 4 to 10, देन 11, देन 15 to 19। फिर एक्सरसाइज हमारी है 9.4,
9.4। ठीक है जी। तो इसमें हमारे हैं क्वेश्चन 1 to 12। फिर हमारे पास एक्सरसाइज है 9.5। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट आपने करना। ठीक, अच्छा फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज 9.6। तो 9.6 के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 5 to 17 एंड नंबर 18। ठीक, वह 5 to 18 लिख लेते हैं, 5 to 18। अच्छा, फिर एक्सरसाइज 9.7, इसमें आपने जो क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम 4 to 7 देन 11 to 18। ठीक, और जो इसकी इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं दोज आर 12, 13, 14 to 16 देन 18 to 22, in fact 24, then 27 and 29, ये एग्जाम्पल। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 9। इसे आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट हमारा जो चैप्टर है 10, अब हमने उसको डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 10, I want to remove all these। चैप्टर नंबर 10, जी। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1, इसमें से आप कुछ भी ना करें। ठीक, इसे माफ कर दें, इसमें से कुछ भी नहीं आता कभी। अच्छा, फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 10.2। ठीक, और इसमें आपके पास है क्वेश्चंस फ्रॉम 3 to 14 देन 16 to 18। 10.3 एक्सरसाइज 10.3, इसमें जो आप क्वेश्चंस करोगे वो है 1 to 6। ठीक, फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, इसमें जो आप क्वेश्चंस करोगे वो है फ्रॉम 1 to 10। फिर हमारे पास है एक्सरसाइज 10.5, इसमें जो आप क्वेश्चंस करोगे वो हैं फ्रॉम 1 to 10। और सिमिलरली एक्सरसाइज हमारे पास है 10.6, इसमें भी जो आप क्वेश्चंस करोगे दोज आर फ्रॉम 1 to 12। ठीक, और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो इसकी एग्जांपल्स हैं दोज आर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। This is all about chapter number 10। ठीक है, तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप जो है वो नोट कर लें। और फिर मैं लास्ट पे फिर रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है मैथ विद ZA चौहान, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।